नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं चुनावी खबरों का शो। अब की बार किसकी सरकार, और यूपी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल लखनऊ पहुंच रही हैं और लखनऊ में प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। कल दोपहर 1 बजे यूपी कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी मीडिया से भी रूबरू होंगी और यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही प्रियंका गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की प्रचार समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष पीएल पुनिया ने रविवार को ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव अभियान का चेहरा प्रियंका गांधी ही होंगी। पिछले दिनों लखीमपुर हिंसा मामले में भी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मीडिया से मुखातिब हुआ था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी थी। तो इस तरह से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसे काफी गंभीरता से लेने की जरूरत होगी। यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में बीजेपी समर्थित सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल चुनाव तो जीत गए, लेकिन चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई है। सपा उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को अपने विधायकों से ज्यादा वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी की विधानसभा में 49 विधायक हैं, जिनमें नितिन अग्रवाल भी शामिल है, जबकि सपा प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिल गए। कांग्रेस बीएसपी ने डिप्टी स्पीकर चुनाव का बहिष्कार किया था। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीएसपी के 8 बागी विधायकों के अलावा भी सपा प्रत्याशियों को वोट मिले हैं। यूपी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दांव चलकर अखिलेश यादव को सिर कर दिया। समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल बीजेपी के समर्थन से डिप्टी स्पीकर बन गए। कुछ देर पहले सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि समय सबको समझा देता है। 2022 का चुनाव और अच्छे ढंग से इसको समझाने का काम करेगा। आज विधानसभा उपाध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम इस बात को साबित करता है कि कैसे विपक्ष की प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स और हो हल्ले के बीच विधानसभा में बीजेपी ने 2022 का ट्रेलर दिखाया। उस पर यह रिपोर्ट देखिए। यूपी के सियासी घमासान में आज का दिन प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स के नाम रहा। पहला प्रोटेस्ट किसानों का रेल रोको आंदोलन, दूसरा महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी का लखनऊ विधानसभा के सामने फुल हंगामा, और तीसरा कांग्रेस का प्रदर्शन। तीनों प्रोटेस्ट का टारगेट एक, बीजेपी, मोदी, योगी सरकार। लेकिन सबसे पहले आपको यूपी विधानसभा के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ और बीजेपी के सपोर्ट से समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल डिप्टी स्पीकर बने। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को लेकर जो कुछ कहा, वो यूपी के चुनावी सियासत में सीधा संकेत देने वाले हैं। श्री नितिन अग्रवाल जी के निर्वाचित होने पर हम सब प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, और श्री नितिन अग्रवाल तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो सबसे बड़े दल के सदस्य को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था। यह काम भी उस संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल ने सदन के रूप में यहां पर यह भी किया है। युवा भी हैं, तो समाजवादी पार्टी के कई चेहरे सामने आ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है, समाजवादी पार्टी अपने ही सदस्यों को नहीं बचा पाती है। इन सभी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमने भी मंत्री बनाए हैं साहब, आपने देखा होगा सब युवा चेहरे हैं, और वे सभी युवा चेहरे बनाए गए हैं जो समाज में अलग अलग तबके का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन साथ साथ युवा भी। इस अवसर पर मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी अपने उस परिवारवादी मंसूबे से थोड़ा अब ऊपर उठ करके व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचने का कार्य करेगी, तो मुझे लगता है कि इस दल के हित में होगा। अन्यथा जो फैसला होने वाला है आज इस निर्वाचन से साबित हो चुका है। लखनऊ विधानसभा के बाहर आज प्रदर्शन को लेकर हंगामा हुआ, तो विधानसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे जब अखिलेश ने अपने टारगेट 300 का इक्वेशन भी समझाया था। दावा किया था कि बीजेपी के ढेर सारे बागी विधायक समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और आज बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल को ही डिप्टी स्पीकर बनवा दिया। बीजेपी को छुआ नहीं अभी, वो लोग बहुत आना चाहते हैं, उसमें से बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि सुनने में ये आया है कि 150 से ऊपर की टिकट कट रही है। और देखिए
हिसाब किताब बिल्कुल ठीक ठाक है। 150 की टिकट कट रही है और 100 मुख्यमंत्री से नाराज थे जो विधानसभा में धरने बैठे थे। कितने हो गए? 250। 50 हम जीते हुए हैं तो कितने हो गए हमारे? 300 तो पार अभी हो गए। पहली बात तो इस पे चुनाव होना नहीं चाहिए था, क्योंकि समाजवादी पार्टी परंपराओं का पालन नहीं करती है, संवैधानिक पदों का सम्मान नहीं करती है, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया है। खैर, क्योंकि उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया है तो अब स्वाभाविक रूप से चुनाव आज हो रहा है। और जैसा मैं आपने देखा कि ये इस पद पे माननीय नेता सदन अपना प्रस्ताव करते हैं, उसके बाद सभी विपक्षी दल के नेता अपना समर्थन करते हैं। कल मैंने नामांकन किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी नामांकन में आके मुझे आशीर्वाद दिया है और तमाम विपक्षी दल के और भी जो विधायक हैं वो मेरे साथ रहे हैं। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि सदन का समर्थन मेरे साथ में है और सभी विधायक मेरा साथ देंगे। मान्यता ये रही है कि डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्षी पार्टियों के खाते में जाती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल ने बीजेपी के सपोर्ट के साथ डिप्टी स्पीकर के लिए नामांकन किया। इस दौरान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उनसे पूछा गया कि बीजेपी ने ये पद विपक्षी पार्टी को क्यों नहीं दिया। इस पर योगी ने कैसे चुटकी ली, इसे भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब वो कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं, भाई संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। कल ही अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा था और आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजेश यादव और अतरौली से विधायक संग्राम यादव ने एलपीजी के प्ले कार्ड के साथ प्रदर्शन किया, काले बैलून उड़ाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के गेट नंबर 2 पर काले बैलून उड़ाए तो उसे पकड़ने में पुलिस वालों को दौड़ लगानी पड़ी। कांग्रेस का भी प्रोटेस्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले किसानों के रेल रोको आंदोलन की तस्वीर देख लीजिए। देखिए कैसे लखनऊ के उतरेटिया में जब पुलिस वालों ने किसानों को रोका तो वो बहस पर उतारू हो गए, पुलिस को ही कानून का पाठ पढ़ाने लगे। ये मोदी जी का जो कार्यक्रम होता है, योगी जी का कार्यक्रम, उसके लिए 144 में हमारी धारा 288 है। आपको मालूम डीसीपी साहब नहीं? सुना आपने, किसान आए तो थे धरना करने, लेकिन प्रदर्शन छोड़ पुलिस से कानूनी धारा पर बहस करने लगे। 288 धारा आप जानते हैं? आप लिखित में परमिशन लेके आ जाइए, आपका इवेंट कीजिए। आप लिखित में परमिशन लेकर के आ जाइए, आप इवेंट कीजिए, आप धरना दीजिए। नहीं तो उनका कौन सा? हम लोग किसान हैं, हम लोग किसी से कोई परमिशन नहीं लेते हैं। हमारा खुद का परमिशन, जहाँ हम लोग बैठ गए वही परमिशन। लखनऊ के उतरेटिया स्टेशन की तरफ किसानों का हुजूम बढ़ रहा था। इस बीच पुलिस ने इस भीड़ को रोक दिया। जब आंदोलनकारियों को स्टेशन के अंदर जाने से रोक दिया गया तो मौके पर नारेबाजी करने लगे किसान। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश अध्यक्ष रणबीर सिंह जादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जवान, जय किसान। अभी ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। बात करोगे बात करेंगे, नहीं तो जूता लात करेंगे। बात करोगे बात करेंगे, नहीं तो जूता लात करेंगे। जय जवान, जय किसान। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। किसान मोर्चा के लोग रेल रोको अभियान के तहत लखनऊ के उतरेटिया जंक्शन पर पहुंच गए हैं और पीछे आप पुलिस की जो मौजूदगी है उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान को रोकने के लिए, रेल रोकने के लिए निश्चित तौर पर पुलिस ने यहां पर जबरदस्त तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। बैरिकेड लगा करके पूरे स्टेशन को बैरिकेड किया गया है। किसान एकता के लोग हैं, किसान यूनियन के जो लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे वो आगे करेंगे। पुलिस तो है यहाँ पे लगी हुई है, कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? चाहे जितना फोर्स लग जाए, चाहे जितना पुलिस लग जाए, हम लोग शांतिपूर्वक रेल पटरी पर बैठेंगे और चक्का जाम का आंदोलन करेंगे। जब तक ऊपर से हमारे पदाधिकारियों का आदेश नहीं आता तो हम लोग चक्का जाम।
लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर आज किसानों ने रेल पटरी पर आंदोलन चलाया। यूपी से लेकर पंजाब और हरियाणा में किसान रेलवे ट्रैक पर उतर आए। अमृतसर में किसान रेल ट्रैक पर बैठ गए तो हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी किसान रेलवे ट्रैक पर धरना शुरू कर दिए। किसान सोनीपत में भी रेल को रोकने उतर गए, लेकिन किसानों का फुल फोकस यूपी और पंजाब पर ही रहा, जहां 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। किसानों की डिमांड थी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, लखीमपुर हिंसा में अजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो, लखीमपुर में किसानों को कुचलने के आरोपियों को सजा हो, पीड़ित किसान परिवारों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, तीनों कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी पर गारंटी का कानून लागू हो। अजय टैनी की गिरफ्तारी हो गृह राज्य मंत्री की, और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, उसका इस्तीफा नहीं होता, इस जांच को प्रभावित करता रहेगा। वो इसमें से साफ निकल जाता है, उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दो। हाँ, उसे गृह राज्य मंत्री क्यों बनाओ? उसको देश का गृह मंत्री बना दो, होम मिनिस्टर बना दो, उसको प्रधानमंत्री बना दो, हाँ कुछ ही बना दो, उसको फुल फ्लैश पावर दे दो। लेकिन जब तक ये केस चले, उसको पद से इस्तीफा लेना चाहिए। वैसे तो किसानों की तरफ से आंदोलन को लेकर तैयारी पूरी थी, लेकिन लखीमपुर पर किसानों का रेल रोको प्रयोग उतना असरदार नहीं साबित हो सका। यूपी में गिनती के किसान रेल पटरियों पर आए, जिसमें रेल का चक्का जाम अभियान करीब करीब फेल ही रहा। इसके पीछे की वजह किसानों की कम तादाद तो रही, साथ ही रेल रोको अभियान को लेकर यूपी पुलिस पहले से ही सख्ती से पेश आने के संकेत दे चुकी थी। हिंसा तोड़फोड़ करने वालों पर रासुका लगाने की बात कही गई थी। यूपी में 14 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया। संवेदनशील इलाकों में वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहे। ट्रैफिक नॉर्मल रखने के लिए 44 कंपनी पीएसी तैनात की गई। जीआरपी, आरपीएफ ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। लखीमपुर हिंसा के बहाने कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने में लगी है, जिसके लिए राहुल, प्रियंका से लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक ने प्रोटेस्ट को हथियार बना रखा है। राहुल और प्रियंका के लखीमपुर दौरे के बाद कांग्रेस आज एक बार फिर हरकत में आई। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने इसी प्रोटेस्ट के दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से बात की। नूरी कुश्ती हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव में लगे हैं। किसानों की निर्मम हत्या हो गई, गाड़ियों से कुचलकर किसानों की हत्या कर दी गई, बेटा गिरफ्तार और मंत्री अपने पद पर बरकरार। कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि अब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हो पा रही? कौन सा ऐसा हालात है कि किसानों पर यह चर्चा सरकार नहीं करना चाहती? जाहिर है मिशन 2022 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर फुल एक्शन में है तो अखिलेश ने भी कमर कसी हुई है। साथ ही कांग्रेस भी प्रदर्शन कर चुनाव में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के मिशन पर है। इसीलिए यूपी में धरना है, प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स पार्टियों की पहली प्रायोरिटी बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।